हेलो शिवाय शिवाय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बोलो स्वामी श्री ब्रह्मेंद्रदास जी महाराज की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो श्री संत समाज की। पतित पावनी कल्याणी कल्पतरु, आपकी भाषा में अगर कहें तो श्रद्धांजलि सभा, और साधुओं की भाषा में अगर कहें तो षोडशी भंडारा। परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य चरण श्री जगन्नाथ जी महाराज मेरे बाएं ओर बैठे, और पूज्य चरण श्री मंच की शोभा को बढ़ाते हुए भिवानी से श्री मुकुंद जी महाराज, हांसी से परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज के पावन दरबार से पूज्य स्वामी जी महाराज। पूज्य स्वामी जी का मैं बहुत बादले काल से ही आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और उस पावन दरबार से आए हुए संत महापुरुष, और मेरे बाएं ओर बैठे हुए दाएं ओर बैठे हुए श्री प्रदीप गिरी जी महाराज, चेष्टा गिरी जी महाराज, लोटा गिरी जी महाराज, अन्य साधु जो मेरे साथ जूनाखड़ा के यहाँ पहुँचे हैं, और भी अन्य साधु दूर दराज से आए हैं। सभी अपनी अपनी वाणी के माध्यम से आपको प्रभावित करें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के हो। कल मैं अचानक से कहीं जा रहा था तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ रुक के, मुझे नहीं पता था कि पूज्य राजदास जी महाराज और दयालदास जी महाराज यहाँ रहते हैं। मेरा बहुत पुराना संबंध इस शरीर से था और पूज्य महाराज श्री से। तो अचानक जलपान के बहाने आए और ऐसी व्यवस्था का पता चला, तो क्यों ना मैंने कहा शोभा को और भी बढ़ाना चाहिए। तो सभी अपनी अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कैमरी गांव दयालदास जी महाराज जी ने इतनी अनुकंपा की, इतनी अनुसीम अनुकंपा की कि कैमरी गांव के नाम को कायम रखा, और इतनी भीड़ आप देख रहे हैं। ये सच्चे श्रद्धालुओं की भीड़ है। मिट्टी ही तो होना है। एक मिट्टी है जो पांव में पड़ रही है, एक मिट्टी है जो शरीर जो देह में जल रहा है, और एक मिट्टी का गिलास है, एक मिट्टी का कप है जिसमें चाय डाल करके, दूध डाल करके, पानी डाल करके, रस डाल करके पिया जा रहा है, और वो मिट्टी के मुख में जा रहा है। मिट्टी से है बिछोना, मिट्टी से है खाना, मिट्टी से है पीना, मिट्टी से है सोना, और फिर मिट्टी में ही मिल जाना। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो शहंशाह हो। पेड़ से पत्ते गिरते नहीं, पेड़ से पत्ते गिरते नहीं, हवा गिरा देती है। इंसान कभी झुकता नहीं, कर्म झुका देते हैं। संतों के पास अभी जज साहब की बात कर रहे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा पधारते हैं, पता नहीं कौन क्या दे जाए और पता नहीं कोई क्या ले जाए। ध्यान से सुनना, पता नहीं कोई क्या दे जाए और संतों से पता नहीं कोई क्या ले जाए। मुझे 5 मिनट का समय मिला है क्योंकि साधु संत बाहर से आए हैं। ज़्यादा समय होगा तो विलंब हो जाएगा। सभी को श्रद्धांजलि भी देनी है, और ऐसे संत महापुरुषों की जीवनी हम अपने जीवन में उतारें। मैं बहुत समय से परिचित हूँ महाराज श्री से, लेकिन संत कभी कभी पहचानना भी भूल जाते हैं। महाराज जी मेरे करनाल में रहते हैं और मेरा जन्म भी करनाल से ही है,
और एक ही बार मिलना हुआ, दूसरी बार भिवानी में मिलना हुआ और तीसरी बार फिर यहाँ मिलना हो रहा है, क्योंकि संत चलते फिरते मानसरोवर होते हैं। संत चलते फिरते मानसरोवर होते हैं। और दो शब्दों में गाया है कि आप लोगों को नहीं, यहाँ कल देखा मैंने, गौशाला है, वृद्ध आश्रम है, अनाथ आश्रम जिसे कहते हैं, अनाथ नहीं, जिसके साथ राजदास जी जैसे संत, दयालदास जी जैसे संत और हमारे जगत दास जी जैसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद हो, वो अनाथ नहीं हो सकता, वो सनाथ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गाइए मेरे साथ ताली बजाते हुए। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु सभी गाएंगे काग से हंस। हरि बोल। देखी इनकी माया और भेद कहीं नहीं पाया, ओ देखी इनकी माया और भेद कहीं नहीं पाया। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। देखिए कैमरी में छोटा सा आश्रम होता था, आज कितना बड़ा विस्तार है। एक साधु नहीं, राजा था, और राजा हैं, वो कहीं नहीं गए, वो आज भी इसी आश्रम में है, समाधि में है। उनका आशीर्वाद संतों का आप लोगों को मिलता रहेगा। बड़ी प्यारी जीवात्माएं होती हैं जो अच्छे संतों के साथ जुड़ती हैं, बड़ी सुंदर जीवात्माएं होती हैं जो संतों के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए कहा है, हरा भरा परिवार छोड़ कर जाना है, हरा भरा परिवार छोड़ कर जाना है, वो हरा भरा परिवार छोड़ कर जाना है, हरा भरा परिवार छोड़ कर जाना है। गृहस्थी लोग कमाते हैं, खाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। साधु सन्यासी बनाते 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 हुए छोड़ जाते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की ऐसी अनुसीम कृपा आप सब पर बरसती रहे। दयालदास जी की पावन कृपा राजदास जी के माध्यम से बरसती रहेगी, ऐसा आशीर्वाद है। और ऐसी माँ भगवती की, ऐसी गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोली दयालदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, संत समाज की। धन्यवाद। बोलो श्री प्रणामी हॉस्पिटल, यहाँ से भी समस्त स्टाफ की तरफ से श्रद्धांजलि और संदेश आया है। और प्रणामी हॉस्पिटल की तरफ से आज आश्रम में मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उसका जो है लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की आद्य जागनी पीठ श्री कृष्ण प्रणामी महामंगलपुरी धाम, वहाँ के जगत गुरु आचार्य, उनका संदेश आया है कि श्रद्धांजलि संदेश है। कल 3 जनवरी का यहाँ आया हुआ है। उपस्थित धर्मपरायण सुंदर साथ जी, महाराज श्री दयालदास जी के परमधाम गमन का समाचार जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन आश्रयहीन बच्चों और वृद्धजनों की सेवा को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गुरुजी मंगलदास जी महाराज से वैराग्य भेष लेकर के उनसे मिले सेवा सुमिरन सत्संग के मंत्र को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया।
कैमरी गांव में श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम की स्थापना करी। उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सिद्धांतों पर पूरी निष्ठा के साथ चलते हुए एक आदर्श जीवन व्यतीत किया। संत का समग्र जीवन समाज की संपत्ति होता है। कबीरदास ने संतों की महिमा गाते हुए कहा कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों का जीवन वृक्ष की भांति परोपकार में होता है। वह अपनी ओर पत्थर उछालने वाले हाथों को भी मधुर फल प्रदान करते हैं। ऐसे महान पुण्यात्माओं के जीवन को जन्म और मृत्यु की सीमा में बांधकर नहीं देखा जा सकता। उनका सेवा सत्संग में जीवन सदा प्रकाश स्तंभ की तरह हमारी भावी पीढ़ियों का पथ आलोकित करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूज्य महाराज जी की दिव्य आत्मा को अपने अखंड मूल घर परमधाम मूल मिलाओं में श्री धामधनी राजश्यामी के चरणों में जागी है। ऐसी ब्रह्म मुनियों के लिए श्री प्राणनाथ की वाणी में कहा गया कि हंसते ताली देकर उठे, साथ उठा हंसता सुख ले। दिवंगत ब्रह्म मुनि पूज्य महाराज जी हमारे बीच से चले जाना समुचे प्रणामी समाज के लिए पुण्य क्षति है। मैं उनके निमित्त श्री 5 महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि से अंतिम परिणाम आपका आचार्य सूर्यनारायण दास महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत प्रति स्वामी रामदास जी महाराज एवं समस्त आश्रम परिवार। यह संदेश था। अब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के हरियाणा में प्रचार का जो प्रथम केंद्र बना श्री राधिका धाम भिवानी, वहाँ के श्री महंत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी मुकुंद शरण जी महाराज, वे अब उनका अपना महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। पूज्य स्वामी मुकुंद शरण महाराज। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साध की, सभी संतों की। परमादरणीय परम श्रद्धेय बाबा दयाराम धाम करनाल से बता रही श्री शेख स्वार्थ महाराज श्री जगतराज जी, परम आदरणीय महाराज श्री राजदास जी, मंच संचालक परम आदरणीय महाराज श्री सागर सिंधु जी, हमारे परम आदरणीय महाराज जी, अन्य परम आदरणीय पूज्य संतवृंद, विदुषी बहनें तथा परम धाम के साथी प्यारे सुंदर साथ जी, सबको सादर प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबने बार बार बात सुनी है, महाराज जी की विशेषता सुनी है। हमारे संतों की वाणी कहती है, गुरु कंचन गुरु पारसा गुरु चंदन बरमान, तुम सतगुरु दीपक वयो कियो मोहे आप समान। महाराज श्री दयालदास जी खूब तपे, खूब साधना की, और हम सब ने देखा, हम भी छोटे ही थे, हम भी आया करते थे। यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी, आगे एक छोटा सा कुंड था, बस यही था। और उनकी तपस्या, उनकी साधना, जिस प्रकार कोई पौधा कोई लगाता है, पौधा लगा करके बड़ी मेहनत करता है, पानी डालेगा, खाद डालेगा, लेकिन फल और कोई आकर के खा जाते हैं। उसी प्रकार महाराज श्री ने पौधा भी लगाया, खाद भी डाली, खूब पानी सींचा, सब कुछ किया इस आश्रम को, लेकिन आज हम सब उसका फल खा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, महाराज जी के गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हमारे संतों ने कहा, गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु कैसा हो? कहते कंचन जैसा। कंचन के अंदर कोई विकार नहीं होता, बिल्कुल निर्विकार होता है। लेकिन संतों ने उसके अंदर भी कमी देखी। कहेगा कंचन तो खुद तो कंचन बना रहेगा, दूसरों को क्या मिलेगा उससे? खुद तो कंचन है, खुद तो चमकता रहेगा, खुद तो बड़ा कीमती हो जाएगा, लेकिन दूसरों को क्या देगा? वो दूसरों को कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा भैया नहीं, गलती है, पारस जैसा होना चाहिए। कैसा हो?
पारस, आपने सुना होगा पारस की विशेषता क्या होती है। उसके पास में चाहे कैसा भी लोहा आए, जंग वाला लोहा आए, नया आए, पुराना आए, कैसा भी किसी प्रकार का आए, उससे स्पर्श करते ही उसको पारस को छूते ही लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो कहते गुरु तो पारस जैसा होना चाहिए। उसके पास में जो भी आए, कोई ज्ञानी आए, अज्ञानी आए, काला आए, गोरा आए, जैसा भी आए, सबको अपने समान बना दे। गुरु तो पारस जैसा होना चाहिए। ये बात भी ठीक है, उससे कुछ अच्छा है, लेकिन इसके अंदर भी कमी बताई। लग्या जब पारस को हटा दो तो उसके बाद जो लोहा सोना बन गया, वो सोना बना हुआ लोहा दोबारा फिर किसी को कुछ नहीं कर सकता। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान कहते ये भी कमी है। अगर यो गुरु हट गया, मान लो पारस हटा दिया गया, तो फिर बना हुआ पारस जो सोना बन गया उससे कुछ को लाभ नहीं होगा। तो गुरु कैसा होना चाहिए, कहते चंदन के समान। चंदन के पास में चाहे कीकर का पेड़ हो, चाहे नीम का हो, चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, चंदन सबको क्या बना देगा, चंदन के समान सबके अंदर सुगंध भर देगा। फिर भी कमी बताई, कहने लगे भैया फिर भी कमी है। चंदन का असली पेड़ काट दिया गया तो फिर आगे कुछ नहीं बनेगा, फिर जो बन गया तो बन गया। ऐसा चंद्र भी नहीं चाहिए। तो हमारे संतों ने कहा गुरु तो कैसा हो, गुरु तो दीपक जैसा हो। कैसा हो बोलो, दीपक जैसा। एक दीपक से आप हजारों दीपक जलाओगे, पीछे जला हुआ आग, पहले जला हुआ दीपक बुझता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाने कितने दीपक जलते रहेंगे, पूरे संसार को प्रज्वलित करेंगे, पूरे संसार को प्रकाश दे सकते हैं। दीपक के अंदर तो ऐसी अलौकिक शक्ति होती है। तो दयालदास महाराज जी तो स्वयं दीपक की भांति जले, खुद भी जलते रहे। हमने देखा बड़ी मेहनत करते थे, क्योंकि हम भी उनके साथ समय बिताया, हम लोगों ने भी, हमें पता है उनका स्वभाव कैसा था। बड़ी मेहनत करते थे, खूब जलते रहे, खूब करते रहे, और साथ साथ में जाने कितने दीपकों को उन्हें ज्योति दी है, कितनों को सहारा दिया, आसरा दिया है। इन सब ये दीपक अब बुझने वाले नहीं है, जलते रहेंगे और आप सबको जीवन भर प्रकाशित करते रहेंगे। बस इतनी आवश्यकता है, आप इनसे प्रेरणा लेते रहें, इनके पास आते रहें। तो यही हमारी ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। बोलो श्री गणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब हमारे बीच में अंतिम श्रद्धांजलि है, और उसके बाद विधिवत, वैसे तो सबको पता ही है कि पिछले कई वर्षों से स्वामी श्री राजदास जी ही आश्रम की देखरेख कर रहे हैं। अपने जीवित रहते महाराज जी ने इनको सब कुछ सौंप दिया था, किंतु विधिवत आज स्वामी राजदास जी को श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवाश्रम कैमरी का श्री महंत